नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह, सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी सैनिक भाइयों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं 8th सीपीसी को लेकर के। 8th सीपीसी को लेकर के बहुत सारी बातें आपने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अलग-अलग अखबारों के माध्यम से सुनी और पढ़ी होंगी। आज उसी वेतन आयोग को लेकर के कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स के मन में उथल-पुथल मची हुई है। उन सभी उथल-पुथल प्रश्नों के जवाब शायद इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक छोटी-सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही एवं सटीक जानकारी दी जाती है। पेंशन संबंधी समस्याओं के भी समाधान कराए जाते हैं। 8th सीपीसी में कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला बिंदु यहां पर मेरा ये रहेगा, पे कमीशन के बेनिफिट कब तक आएंगे। दूसरा बिंदु है अपडेट फॉर पेंशनर। तीसरा बिंदु है 8th पे कमीशन में पे एंड पेंशन में कितनी बढ़ोतरी संभव है। और पहला बिंदु आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। फरवरी 2025 में दिल्ली चुनाव के नतीजे आते हैं। उससे ठीक एक महीने पहले 16 जनवरी 2025 को 8th सीपीसी को लेकर के भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है। जैसे ही दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद में मानो ऐसा लग रहा है जैसे 8th पे कमीशन का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया हो। परंतु आप लोगों को 8th पे कमीशन का फायदा अवश्य मिलेगा। लेटा पेटी हो सकती है, लेकिन फायदा तो मिलेगा ही। आप लोगों को आज की वर्तमान कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूं। अभी तक वेतन आयोग को लेकर के कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई है, टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया है। आप समझ लीजिए, जब अभी तक वेतन आयोग की किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया है, चेयरमैन का गठन नहीं किया गया है, तो कैसे ये जनवरी 2026 में हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ दे पाएंगे। अनुमान के मुताबिक यदि 8th सीपीसी की कमेटी का गठन अक्टूबर और दिसंबर 2025 के मध्य हो जाता है, तो यहाँ पर पिछले वेतन आयोगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान डालिएगा। जब पे कमीशन की कमेटी का गठन किया जाता है, तो मुख्यतः यहाँ पर पे कमीशन 18 से 24 महीने का समय अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपने में ले ही लेता है। भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपने के बाद में 3 से 6 महीने का समय भारत सरकार इसके इम्प्लीमेंटेशन में लगा देती है। इसके बाद इसकी घोषणा की जाती है। अक्टूबर और दिसंबर 2025 के मध्य में यदि कमेटी का गठन हो भी जाता है, तो ये मान लीजिए कि 18 से 24 महीने बाद, यानी कि जुलाई 2027 तक वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप पाएगा। जब भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा बहुत समय लगते हुए लगभग 6 महीने का समय लग जाएगा और आखिरी तक यानी कि दिसंबर 2027 तक इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। पिछले वेतन आयोगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान डालिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगला बिंदु है अपडेट फॉर पेंशनर्स। जैसा कि आपने देखा, फाइनेंस बिल 2025 के मुताबिक हम सभी पेंशनर्स के बीच में बहुत सारी उथल-पुथल हुई थी, बहुत सारी भ्रामक जानकारी फैली थी। बाद में इसको वित्त मंत्री के द्वारा स्पष्टीकरण किया गया, परंतु उससे पहले फाइनेंस बिल 2025 में ये खबर निकल करके आई थी कि जो पेंशनर हैं उनको 8th सीपीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। परंतु बाद में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसे क्लियर किया गया और कहा गया पिछले वेतन आयोग में भी भारत सरकार ने पेंशनर्स को वेतन आयोग का फायदा दिया था। ठीक उसी प्रकार से इस वेतन आयोग में भी सभी पेंशनर्स को वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। जब वित्त मंत्री के द्वारा ये
क्लियर किया गया, तब जाकर के हम सभी पेंशनर्स को थोड़ी सी उम्मीद जगी है। अब यहाँ पर वेतन आयोग में थोड़ी बहुत लेटाफेती हो सकती है, परंतु ये सभी को मिलेगा। तीसरा बिंदु है 8th पे कमीशन में पे एंड पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। आप सभी जानते हैं 7th पे कमीशन में हमारा जो महंगाई भत्ता था वो 100 से ऊपर जा चुका था। 100 से ऊपर जाने के कारण कहीं ना कहीं महंगाई भत्ते का असर फिटमेंट फैक्टर पर भी पड़ा था, तब जाकर के हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक रहा है। यहाँ पर मौजूदा हालत को देखिए, हमारा जो महंगाई भत्ता है वो किस कंडीशन में है। अभी आज की डेट में हमारा जो महंगाई भत्ता है वो 55% है, यानी कि 10 सालों के अंदर आप बात करें तो यहाँ पर महंगाई भत्ता हमारा 55% तक ही पहुंच पाया है। जनवरी 2026 आते आते 60% तक पहुंच पाएगा। अब जब 60% हमारा महंगाई भत्ता पहुंचेगा तो कितना असर फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके भी सुझाव अपेक्षित हैं, कमेंट्स अवश्य करिएगा। आप सभी पेंशनर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की बातें सुन रहे होंगे। कोई कह रहा है 1.86 तो कोई कह रहा है 2.86। यहाँ पर सारी बातें भ्रामक हैं, परंतु यहाँ पर जो आंकड़ों के आधार पर मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर वो 1.92 के आसपास ही रहने वाला है। हो सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 पहुंच जाए, परंतु इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यदि संभव है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप भी बताइएगा कैसे संभव है। मैं समय समय पर आप लोगों के बीच ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट लाता रहता हूं। 8वें वेतन आयोग की अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके आप हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से पेंशनर की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करवाया जाता है। यदि आपकी कोई पेंशन संबंधी समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो उसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।